जय सद्गुरुदेव जय पच्चरणम। मेरे सद्गुरु की वाणी अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण सुवा आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। कर्ता कर्म और करण आदि के भेद से भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होने वाले समस्त पदार्थों को ब्रह्म रूप से देखने का जो अभ्यास है, यह अभ्यास रूप कर्म परमात्मा की प्राप्ति का साधन होने के कारण यज्ञ ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग आत्म संयम का अर्थात मनोनिग्रह का अर्थ अग्निहोत्र करते हैं। वे काया वाचा और मन के नियमन को ही मंत्र समझते हैं और इंद्रिय रूपी द्रव्य की आहुति देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके मन में भगवत प्रेम का ज्वालामुखी फूट निकलता है और विरह की प्रचंड ज्वाला प्रज्वलित हो जाती है। तब उसमें विकार रूपी लकड़ियां जलने लगती हैं और अंतःकरण के पंचक रूपी पांचों कुंडों को आशा रूपी धुआं छोड़कर बाहर निकल जाता है, जिससे वह कुंड स्वच्छ और तेजस्वी हो जाते हैं। तब ऐसे लोग अंतःकरण के कुंड में इंद्रियाग्नि के मुख में विषयों की विपुल आहुति देते हैं। सद्गुरु देव कृपा कटाक्ष से आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सर्वत्र ब्रह्म का ही दर्शन करते हैं। Even at the moment of natural enjoyment, we are not to forget the great truth that is Brahman eating Brahman, and that during our meals we are offering to Brahman the food that is Brahman, invoking nothing but the grace of Brahman. To keep this idea constantly in the mind is to get ourselves perfectly detached from the worldly enjoyment and raise ourselves to a greater and endless beatitude, which is the reward of the supermanhood. To the perfect sage, truth, the self alone exists, and not the delusory plurality. To him all yajnas, all his performances, rise from Brahman, in which Brahman, the truth, is the performer, offering Brahman, the material, to the sacred fire, which is also nothing other than Brahman, invoking but Brahman. Such actions, performed by a saint, invoking ever no deity other than Brahman, all his actions dissolve away, because he is invoking but the truth through all his actions. Om. जय गुरुदेव जय पदशरणम. ज्या यज्ञात नैवेद्य शुभ इत्यादी देखील ब्रह्म असतात, अर्पण करावयाचे पदार्थ देखील ब्रह्म असतात आणि ब्रह्मरूप कर्त्याने ब्रह्मरूप अग्नीत यज्ञ करण्याची कृती देखील ब्रह्मच असते. त्या ब्रह्मरूप क्रियेत स्थिर राहणाऱ्या योगीला मिळणारे फळ देखील ब्रह्मच असते. कर्ता कर्म आणि साधन यांच्यातील फरकाच्या आधारावर वेगवेगळ्या स्वरूपात दिसणाऱ्या सर्व गोष्टींना ब्रह्म म्हणून पाहण्याची ही पद्धत आहे. ही प्रथासारखी कृती यज्ञ आहे, कारण ती देवप्राप्तीचे साधन आहे. भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, काही लोक अग्निहोत्राचा किंवा मनोनिग्रहाचा अर्थ आत्मनियंत्रण असा करतात. ते शरीर वाणी आणि मनाचे नियमन मंत्र म्हणतात. इंद्रियांच्या रूपातील पदार्थांना यज्ञ म्हणून अर्पण करतात. काही लोक असे असतात ज्यांच्या हृदयात दैवी प्रेमाचा ज्वालामुखी फुटून उठतो आणि वियोगाच्या धगधगत्या ज्वाला पेटतात. मग त्यात दुर्गुणांचे लाकूड जळू लागते आणि आशेचा धूर बाहेर पडतो आणि आतील विवेकांचे 5 कुंड यज्ञकुंड मागे सोडून
त्या कुंडांना स्वच्छ आणि तेजस्वी बनवतो. मग असे लोक विवेकाच्या भट्टीतील इंद्रियांच्या अग्नीच्या तोंडात सांसारिक सुखाचे विपुल यज्ञ अर्पण करतात. सद्गुरुदेवाच्या कृपेने व्यक्तीला आत्मसाक्षात्कार होतो आणि त्याला सर्वत्र फक्त ब्रह्मच दिसतो. जय गुरुदेव, जय പദശരണം. സദ്ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശം. ബ്രഹ്മമാകുന്ന യാഗത്തിൽ അർപ്പിക്കേണ്ട വസ്തുക്കളും ബ്രഹ്മമാണ്. ബ്രഹ്മതുല്യനായ കർത്താവ് ബ്രഹ്മതുല്യമായ അഗ്നിയിൽ അർപ്പിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയും ബ്രഹ്മമാണ്. ആ ബ്രഹ്മകർമ്മത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന യോഗിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലവും ബ്രഹ്മമാണ്. കർത്താവ്, കർമ്മം, പ്രവൃത്തി എന്നിവയിലെ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന എല്ലാറ്റിനെയും ബ്രഹ്മമായി കാണുന്ന രീതി ആചാരപരമായ ഒരു യജ്ഞം അഥവാ ത്യാഗമാണ്. കാരണം അത് ദൈവത്തെ പ്രാപിക്കാനുള്ള മാർഗമാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, അഗ്നിഹോത്രം എന്നാൽ ആത്മനിയന്ത്രണം എന്നാണ് ചിലർ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയുടെ നിയന്ത്രണത്തെ അവർ മന്ത്രങ്ങളായി കണക്കാക്കുകയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ രൂപത്തിലുള്ള ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ യാഗമായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിലരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഭഗവത് പ്രേമത്താൽ ദിവ്യപ്രണയത്തിൻ്റെ അഗ്നിപർവ്വതം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും വേർപിരിയലിൻ്റെ ജ്വാലകൾ ജ്വലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ ദുർഗുണങ്ങളുടെ വിറക് കത്താൻ തുടങ്ങുകയും പ്രത്യാശയുടെ പുക പുറത്തേക്ക് പോവുകയും അതിലൂടെ മനസാക്ഷിയുടെ കുളങ്ങൾ അഥവാ ജലസംഭരണികൾ ശുദ്ധവും തിളക്കമുള്ളതുമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരം ആളുകൾ മനസാക്ഷിയുടെ ചൂളയിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ അഗ്നിയിലേക്ക് ലൗകിക സമർത്ഥമായ ത്യാഗങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. സദ്ഗുരുദേവൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഒരാൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുകയും എല്ലായിടത്തും ബ്രഹ്മത്തെ മാത്രം കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. പരമാത്മാവ് നീ തന്നെ, നിന്റെ ഇഷ്ടം പൂർണ്ണമാകട്ടെ. జై సద్గురుదేవ్, జై పదశరణం. నా సద్గురు సందేశము. యజ్ఞమునందు అర్పించబడు శృవ మొదలైన ద్రవ్యములు బ్రహ్మము. హోమము చేయబడి యోగ్యమైన ద్రవ్యములు కూడా బ్రహ్మమే. అదేవిధంగా బ్రహ్మరూపుడైన కర్త ద్వారా బ్రహ్మరూప అగ్నియందు ఆహుతి ఇచ్చు క్రియ కూడా బ్రహ్మమే. ఈ బ్రహ్మకర్మయందు స్థిరంగా ఉండి యోగి ద్వారా ప్రాప్తించే యోగ బలం కూడా బ్రహ్మమే అయి ఉన్నది. కర్త, కర్మ, కారణము మొదలైన వాటి భేదముచే భిన్న భిన్న రూపాల్లో ప్రకటితముకు సమస్త పదార్థములను బ్రహ్మరూపంగా చూడబడే అభ్యాసం ఏదైతే ఉన్నదో ఆ అభ్యాసం అనే కర్మయే పరమాత్మ ప్రాప్తిని సాధించుటకు కారణమైన యజ్ఞం అవుతోంది. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఇలా సెలవిచ్చారు. కొంతమంది ఆత్మ సంయమం అనగా మనోనిగ్రహము అను అగ్నిహోత్రమును చేస్తూ ఉంటారు. వారు మనోవాక్కాయ నియమములు అనేటువంటి వాటిని మంత్రములుగా భావించి ఇంద్రియములను, ద్రవ్యములను ఆహుతి చేస్తారు. ఇంకొందరు ఈ విధమైన వారు కూడా ఉంటారు. వీరి హృదయంలో భగవత్ ప్రేమ అను జ్వాలాముకి పొంగి బయలువెడలి విరహమనే ప్రచండ జ్వాల ప్రజ్వలిస్తుంది. అప్పుడు దానిలో వికారము అనే కట్టెలు జ్వలించడం ప్రారంభిస్తాయి. అంతఃకరణ పంచకములైన పంచకుండలములను వదిలి ఆశను ధూమము బయటకు వస్తుంది. ఈ విధంగా ఆ కుండము స్వచ్ఛము, తేజవంతం అయిపోతుంది. అప్పుడు అటువంటి వారు అంతఃకరణము అనేటువంటి కుండలో ఇంద్రియాగ్ని ముఖములో విషయములను పూర్తిగా ఆహుతి చేసేస్తారు. సద్గురుదేవుని కృపాకటాక్షముచే ఆత్మసాక్షాత్కారం పొంది సర్వత్రా వారు బ్రహ్మమునే అంటే పరమాత్మనే దర్శిస్తూ ఉంటారు. పరమాత్మ నీవే ఉన్నావు, నీ ఇష్టమే నెరవేరాలి. జై సద్గురుదేవ్, జై ప్రసరణం. જે યજ્ઞ में अर्पण स्वयं ब्रह्म थिक, हवन योग्य द्रव्य से हो ब्रह्म थिक. ब्रह्मरूप कर्ता द्वारा ब्रह्मरूप अग्नि में अर्पण कैल गेल आहुति से हो ब्रह्म थिक. ओहन ब्रह्म कर्म में स्थित योगी द्वारा प्राप्त फल से हो ब्रह्म के रूप मानल गेल अछि. कर्म कर्ता आ करण के भिन्न भिन्न रूप प्रतीत होइत छै, मुदा जे समस्त पदार्थ के ब्रह्म रूपे देखबाक अभ्यास करैत अछि तकरा ई अभ्यासो परमात्मा के प्राप्त करऽ के श्रेष्ठ साधन एकटा यज्ञ थिक. भगवान श्री कृष्ण कहलनि जे लोक सब अपन आत्म संयम के अग्निहोत्र मानैत अछि. हुनका लेल काया, वाणी आ मौन के नियमन मंत्र थिक आ इंद्रिय रूपी द्रव्य के ओ आहुति रूपे अर्पित करैत छथि. मुदा कोनो कोनो साधक एहन सेहो छथि जिनकर हृदय में भगवत प्रेमक ज्वालामुखी फूटैत अछि.
बिरहक प्रचंड ज्वाला प्रज्वलित भ जाइत अछि आ तखन विकार रूपी लकड़ी सब जरऽ लागैत अछि। अंतःकरणक पंचक रूपी पांचों कुंड आशा रूपी धुआं छोड़ि भीतर से निर्मल आ तेजस्वी भ जाइत अछि। ओहन ज्ञानी जन अपन अंतःकरणक कुंड में इंद्रियाग्निक मुख में विषय सभक विपुल आहुति दैत छथि। जखन सतगुरुदेवक कृपा कटाक्ष हुनका आत्म साक्षात्कार करबैत अछि तखन ओ सर्वत्र केवल ब्रह्म रूपे दर्शन करैत छथि। ओहि यज्ञ में जाहिमे आत्मा, कर्म, अग्नि, आहुति आ फल सब किछु ब्रह्म रूपे अछि। ओहि यज्ञक फल केवल मुक्ति नहीं स्वयं ब्रह्मत्व थिक। जे एहि यज्ञक गूढ़ रहस्य के बुझैत अछि से निश्चय परम सत्य के प्राप्त करैत अछि। अखिल भारतीय संत मत सत्संग पंजीकृत दिल्ली, मुख्यालय B20 CC कॉलोनी, राणा प्रताप बाग के सामने, दिल्ली। सत्संग आश्रम संत यशरूप तपोभूमि परिसर, अनंगपुर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा।